और अब सुरंग से 41 मजदूरों के रेस्क्यू पर एक बड़ी खबर आपको देते हैं कि सभी मजदूर सुरक्षित हैं। बीती रात रेस्क्यू के बाद उन्हें उत्तराखंड के चिन्याली सौड़ अस्पताल में रखा गया है, जहां पर डॉक्टर्स लगातार उनकी निगरानी रख रहे हैं। और ये बड़ी खबर आपको दे दें कि वो कंप्लीटली स्वस्थ बताए जा रहे हैं। और ये भी जानकारी मिली है कि जो मजदूर फंसे हुए थे, जब उनको निकाला जा रहा था तो ये उनकी स्वस्थता का प्रमाण है कि वो स्वस्थ है, कि वो क्राउल करके खुद ही बाहर निकले, यानी कि स्ट्रेचर से निकलने की जगह कुछ क्राउल करके। लेकिन आप देखिए, जब अस्पताल की तस्वीरें हैं, ये चिन्याली सौड़ के अस्पताल की तस्वीरें, ये सभी वो मजदूर हैं जो पूरी तरह स्वस्थ हैं। आप देखेंगे कि कोई भी ऐसा नहीं है कि लेटा हुआ हो या बीमार नजर आ रहा हो। चेहरे पर मुस्कुराहट है, चेहरे पर खुशी है, और ये जो खुशी है पूरे देश भर में जा रही है। और इन्हें देखकर पूरा देश आज खुश हो रहा है। सभी बेड्स पर बैठे हुए हैं, निश्चिंत बैठे हुए हैं, आराम से खाना खा रहे हैं और पूरी तरह स्वस्थ नजर आ रहे हैं। अस्पताल से ये पहली तस्वीर सामने आई है जब एक बार फिर से जिंदगी वापस मिली है। 17 दिनों तक उस अंधेरी गुफा में थे, उस गुफा में जिंदगी बिता रहे थे, लेकिन जब बाहर निकले तो उसके बाद देखिए अस्पताल की तस्वीरें। हमारे संवाददाता ओमकार बहुगुणा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। ओमकार, ये सुबह सुबह की तस्वीरें और ये खुश कर देने वाली तस्वीरें, अब चूंकि सब स्वस्थ नजर आ रहे हैं, तो क्या इन्हें डिस्चार्ज किया जाएगा, और किया जाएगा तो कब तक? जी बिल्कुल राजीव, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है सभी जो 41 मजदूर हैं वो कितने प्रसन्नचित हैं। अच्छे से उनका जो डॉक्टर्स के द्वारा जो एडवाइस किया हुआ जो भोजन है वो खिलाया जा रहा है। जहां तक बात की जाए इनको शिफ्ट करने की, तो अभी टोटल 48 घंटे तक ये ऑब्जर्वेशन में रहेंगे उत्तराखंड सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट के। अभी फिलहाल ये सीएससी जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिन्याली सौड़ है, यहाँ पर इलाज ले रहे हैं। इनका एग्जामिन हो रहा है, विभिन्न तरीकों से पैथोलॉजी लैब यहाँ पर बनाई गई है, साथ में अन्य जो स्वास्थ्य संबंधी जो उपकरण है उनसे जांच की जा रही है। और इसके बाद जो सूत्रों के हवाले से और आधिकारिक रूप से भी जो टेलीफोनिक जो सूचना प्राप्त हुई है उसके मुताबिक इन्हें जो है चिनूक हेलीकॉप्टर के द्वारा जो है ऋषिकेश एम्स में शिफ्ट किया जाएगा आज। और उसके पश्चात जब 48 घंटा पूरा हो जाएगा तो इनके नोडल ऑफिसर्स को इनके स्वास्थ्य को देखते हुए सौंप दिया जाएगा। और जो विभिन्न प्रदेशों से जो इनके नोडल ऑफिसर्स आए हैं वो इनको अपने अपने प्रदेशों में लेकर के चले जाएंगे। बिल्कुल, उनके घर वाले तो इसी आस में है कि उनका बच्चा अब जल्द घर आएगा। तो घर वाले जो इंतजार कर रहे हैं वो इंतजार समाप्त कब होगा? अभी कितना समय और लगेगा इनको अपने घर जाने में? एक बार फिर से विस्तार से बताएं कि आप बता रहे हैं कि एम्स भी ले जाया जाएगा, फिर वहां परीक्षण होगा, फिर नोडल अधिकारियों को सौंपा जाएगा। ये प्रक्रिया कितने दिन की होगी लगभग? जी बिल्कुल राजीव, जैसे कि जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक टोटल कुल 48 घंटा, यानी कल से जो इनका रेस्क्यू हुआ था, जो 10 बजे के आसपास इन्हें जो है रात को चिन्याली सौड़ सीएससी में पहुंचाया था, तो उस समय से इनका जो है 48 घंटा वाला जो पीरियड है वो शुरू होता है। और जैसे ही 48 घंटा जो है कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद इनको इनके जो नोडल ऑफिसर्स हैं उनको सौंप दिया जाएगा। और फिर नोडल ऑफिसर्स के द्वारा इनके गृह क्षेत्र में पहुंचाने में जो समय लगेगा, तो कुल मिलाकर के 2 दिन का समय इसमें टोटल और लगना है इनके घर तक पहुंचने में। और ये सबसे बड़ी अपडेट है कि चिनूक हेलीकॉप्टर के माध्यम से इन्हें आज ही एम्स ऋषिकेश शिफ्ट किया जाएगा। एम्स ऋषिकेश में भी स्पेशल रूप से जो है इनका चेकअप होगा, हेल्थ चेकअप होगा। और उसके पश्चात ही ये ओमकार अब बड़ा अपडेट दे रहे हैं कि आज इनको चिनूक हेलीकॉप्टर से ऋषिकेश एम्स ले जाया जाएगा, वहां पर ही रहेंगे। लेकिन एक बात बताएं कि जब चिन्याली सौड़ में इनका प्राथमिक उपचार चला है, इनके टेस्ट हुए हैं, तो क्या मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से क्या ये स्वस्थ हैं? क्योंकि धूप नहीं देखी इतने दिनों से, क्या किस तरह की कोई परेशानी किसी भी मजदूर में दिखी या नहीं? नहीं राजीव, बिल्कुल ये सबसे बड़ा चौंका देने वाला विषय है कि 17 दिन तक सुरंग के अंदर रहने के बावजूद जब इनको रेस्क्यू किया जा रहा था, जो विशेष प्रकार का स्ट्रेचर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के संयुक्त प्रयास के द्वारा बनाया गया, इन्होंने स्ट्रेचर से जाने से मना कर दिया। ये स्वयं क्रॉल करके जो है ये बाहर उस पाइपलाइन से जो है बाहर निकले। तो ये सबसे बड़ा विषय है इनके स्वास्थ्य को देखते हुए कि किसी को भी किसी प्रकार की तकलीफ नहीं थी। साथ में विजुअल्स के माध्यम से देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी और साथ में जो जनरल वीके सिंह थे उनसे जब ये मिल रहे थे, जब इनके गले में माला डाली जा रही थी,
तो प्रसन्न चित्त जो भाव थे बिल्कुल, उसको वो तस्वीरें देख सभी करके ने ये अंदाजा देखी, लगाया बिल्कुल, जा उनका सकता ना है। बने बिल्कुल रहे स्पष्ट हमारे है। साथ। हम कुछ तस्वीरें इस वक्त दर्शकों को दिखा रहे हैं कि उनके घर पर आतिशबाजी हो रही है, उनके घर पर जश्न की तैयारियां, उनके घर पर कल ही जब ये खबर सामने आई, लोगों ने आज तक पर खबर देखी तो मिठाइयां बंटने लगी, परिवार वाले खुशी से झूम उठे। और उम्मीद की किरण तो खैर तब उम्मीद तब बंद गई थी जब उन्होंने पहली बार कैमरे में देखा था अपने बच्चों को, जब वो टनल के भीतर थे, और उसके बाद से उन्हें उम्मीद थी कि बाहर तो निकलेंगे। लेकिन अब जब बाहर आ गए हैं तो परिवार वाले खुशी मना रहे हैं, आतिशबाजी कर रहे हैं। और अब बड़ा अपडेट इस वक्त आपको दे दें, इस वक्त चिन्यालीस और हॉस्पिटल में है ये 41 मजदूर। अब इनको चीनी हेलीकॉप्टर की मदद से ऋषिकेश एम्स ले जाया जाएगा। और ये देखिए, जब एनडीआरएफ के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया, पूरा किया, जब मजदूर सभी बाहर आ गए तो उसके बाद जश्न मनाया गया। और उन्हीं एक का जन्मदिन था तो जन्मदिन कुछ इस तरह से मनाया गया। हैप्पी बर्थडे टू यू, बना दो आप लोग, सब लोग प्लीज। मेरे को खिला दिया। हमें ट्रेनिंग सिखाई जाती है सर, आपदा के दौरान कैसे कैसे एक्टिविटी करना है, रेस्क्यू के दौरान ये हमें ट्रेनिंग के दौरान। कितने लोग आप लोग एक साथ गए थे अंदर? हम सर एक साथ में 3 लोग गए थे। कौन कौन? मैं गया था, सचिन गया था जो मेरा सहायक है, सचिन, और विनोद और प्रदीप। हाँ, विनोद जी से मैंने बात की। तो आप 3 लोग एक साथ पहले गए? जी सर। उसके बाद फिर और लोग गए? उसके बाद सर हमारे साथ बीच बीच में हमारे साथ एसडीआरएफ के रेस्क्यूअर भी थे सर। तो सबसे पहले किन मजदूर भाई को आपने रेस्क्यू किया, उठाया? सबसे पहले सर जो वहाँ ज्यादा जो एज के थे उनको सबसे पहले हमने रेस्क्यू किया सर। अच्छा, क्या तरीका था रेस्क्यू करने का? रेस्क्यू करने का तरीका था सर, वहाँ सबसे पहले हमने रोप एक थ्रो किया, जिसमें नॉटेड रोप बनाई, नॉटेड रोप के क्लाइम किया। क्लाइम करने के बाद जैसे हमारे पास पहुंचे और पूरी सेफ्टी के साथ है, एल्बो, नी पैड, हेलमेट, हेडलाइट, सबको पूरी सेफ्टी के साथ पहनाया गया था सर। जैसे ऊपर आए वैसे हमने उनको स्ट्रेचर पे लेटाया, और दोनों साइड से हमें उसे विलेज जो हमें सिखाया जाता है, दोनों साइड से हमने रॉप बांधी थी। और जो बाहर हमारे जो रेस्क्यूअर थे उन्होंने अपने तरफ पीठ के बल या पेट के बल? नहीं सर, पीठ के बल सर। सबको एक सर। कितना वक्त लग गया मोटा मोटी सबको लाने में? सर 1.5 घंटा सर। 1.5 घंटे में सब कर दी। ठीक है, आप तो काफी युवा भी हैं, आप कैसे अपने एक्सपीरियंस को ब्रीफ करेंगे? मैं सर एनडीआरएफ में आया था तो ये सोच के आया कि आईडी से डेपुटेशन आए, तो हमारे जो एनडीआरएफ का रेस्क्यू था हमारे डीजी श्री अतुल करवार के निगरानी में, और हमारे कमांडेंट श्री धराल साहब के उसमें था देख रेख में। और हमारे जो कमांडेंट सर है और जो हमारे डीजी सर है, डीआई सर है, सबने काफी मोटिवेट किया था। और हमारे जो कमांडेंट